हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखते हैं हम लोग, अगर आप एसएससी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अभी मैं आपको कुछ रिलेशंस देने वाला हूं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके एसएससी जेईई के एग्जाम्स में लास्ट 2 से 3 साल से कंटिन्यू पूछ रहा है। ठीक है, इसी चीज की मैं बात कर रहा था। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि मैं आपसे बोला था क्या कि जो चैप्टर आपका जो 6 तक का कहानी था प्योर सब्सटेंस, वहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद की भी आगे की ऐसी सारी चीजें, कुछ चीजें हैं जो आपको एसएससी जेईई एग्जाम्स में पूछ रहा है। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं बैठ रहा है वो चीज, तो कई सारे कंटेंट ऐसे होते हैं। तो इसमें से अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, कुछ मैं इंपॉर्टेंट रिलेशंस की बात कर रहा हूं, और ये आपको एसएससी जेईई के अलावा जो आपके पीएसयू एग्जाम्स होते हैं वहां भी आपको ये चीजें कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। तो एक बार हम लोग समझते हैं। तो बात करते हैं, आपने गिब्स फेस का नाम सुना होगा, गिब्स फंक्शन का। ठीक है, तो पहला जो आपका हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं किसके लिए, गिब्स फंक्शन के लिए। ठीक है, तो गिब्स फंक्शन के साथ जो आपका क्या इक्वेशन आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे एग्जाम से पूछता है। तो ये हम लोग लिखते हैं जी, ये का फंक्शन है। जी इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, जी इक्वल टू लिखते हैं हम लोग एच माइनस टी एस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपका गिब्स फंक्शन है। ठीक है, जी जो है आपका क्या है, गिब्स फंक्शन ने अपना एक कांस्टेंट यूज किया हुआ है। H इज द एंथैल्पी, T इज द टेम्परेचर, S इज द एंट्रोपी। इतना पढ़ने के बाद आप इस टर्म से तो अवेयर हो ही गए होंगे। ठीक है, तो ये आपका जो गिब्स फंक्शन है। दूसरा जो आपको होता है दैट इज हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, अगर आप एसएससी जेईई के क्वेश्चंस देख रहे होंगे तो आपको ये दिख रहा होगा, बाकी मैं कुछ कराने वाला हूँ क्वेश्चंस, वहां से भी आपको दिख जाएगा। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं F, और F इक्वल टू होता है क्या, U माइनस टी एस। अब आप ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, आपको ये दोनों में से कोई भी आपका क्वेश्चन पूछे, आपको क्या 4 ऑप्शन मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। 2 ऑप्शन आपको ये मिलेगा, बाकी 2 ऑप्शन में यहाँ प्लस का साइन मिलेगा। ठीक है, कंफ्यूजन कहाँ होगा आपको ये भी बता दे रहा हूँ, माइनस साइन भी आप याद कर लोगे। जी के बाद ये एच और एफ के बाद यू का क्या कहानी है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जी के साथ एच आता है। अगर आप अल्फाबेटिकल मूव करोगे तो जी के बाद एच आता है, और F के बाद अगर देखोगे तो A से मूव करोगे तो जो F आता है जिस ऑर्डर पे, Z से मूव करोगे तो उसी ऑर्डर पे आपको क्या मिलेगा, उल्टा जाओगे तो U मिलेगा। रीजनिंग ठीक है, तो ये आपको कंडीशन समझ में आया। तो एक हमारा गिब्स फंक्शन था और एक हमारा क्या था, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो नेक्स्ट है हमारा आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। ये सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं। हालांकि ये सब डेरिवेशन है, बट ये सब चीज़ों का डेरिवेशन कराने से कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या है, डायरेक्ट ये फार्मूले की तरफ मूव करते हैं। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, इसको बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं किससे, के ऑफ टी से। और के ऑफ टी इक्वल टू अगर हमको डिफाइन करना हो तो ये आपको क्या मिलेगा, -1/v, आगे बोलिए डेल वी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्मल है ना, तो ये आपका हो गया टेम्परेचर डिफाइन हो गया। तो ये आपका आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन क्या होगा, इसके साथ एक और मैं बात करने वाला हूं, वॉल्यूम एक्सपांसिविटी को लेके कंफ्यूजन आपको वहां पर हो सकता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांसिविटी, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांसिविटी। ठीक है, तो इस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए इस पे आपको क्या मिलेगा, इसको हम लोग बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से। तो बीटा पे अगर बात करोगे तो ये हमारा बीटा इक्वल टू देखिए क्या आता है, 1/v। देखिए माइनस और जो प्लस का साइन है वो हो सकता है आपको ऑप्शन में ना मिले। अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं कंप्रेस हो रही है चीजें, मतलब अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, इसलिए शो कर रहा है इस चीज को। तो 1/v, और ये आपको क्या मिल जाएगा, डेल वी बाई, ये दोनों को इंटरचेंज करना है, तो ये आपका आ जाएगा डेल पी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखिए आपको क्या क्या चीजें दिख रही है। पहला अगर हम लोग गिब्स फंक्शन की बात करें तो गिब्स फंक्शन जी है, जी इक्वल टू क्या है, H माइनस टी एस। दूसरा हमारे पास जो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है F, तो F इक्वल टू आपका क्या आया हुआ है, U माइनस टी एस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी है, तो देखो ये दोनों आपको कोई भी एक क्वेश्चन पूछे, ये दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा क्या, कि यहाँ आइसोथर्मल है तो मैं बताया था ब्रैकेट के बाहर जो भी वर्ड लिखते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर हमने आइसोथर्मल लिखा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, और वॉल्यूम एक्सपांसिविटी में यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं।
इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।